एक अलग तरीके से अपनी जीवन शैली को बदलते हुए सिर्फ हमारी जीवन शैली ही नहीं बल्कि व्यापार का तरीका भी बदलेगा। समझ रहे हैं? वे कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हैं। जैसा कि ओलिवर हमेशा कहते हैं, ऐश फासला कम कर रहा है। वे बहुत सारी चीजों के बीच की दूरी कम करते हैं ताकि लोग सबसे बेहतरीन चीजें पा सके। आपके लिए इसका क्या अर्थ है कि आप वही चीज बनाएं जो पहले से ही बाजार में मौजूद है। ऐश फासला कम करना चाहते हैं ताकि सबसे बेहतरीन चीज बनाई जा सके। और उन्होंने इस पर बात भी की। उन्होंने कहा, सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। जानते हैं, कोई सीधा रास्ता नहीं है। जैसा कि बॉब हमेशा कहते हैं, बॉब ने भी यही बात कही थी, कोई सीधा रास्ता नहीं है। अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो यह एक समस्या है। और आपने कहा, आप वह ऐश एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसे कोई भी कहीं से भी इस्तेमाल कर सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं। आपको आईटी विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको, जानते हैं, मार्केटिंग विशेषज्ञ होने की भी जरूरत नहीं है। वे इसे जितना संभव हो सके उतना सरल बनाना चाहते हैं ताकि कोई भी इसमें भाग ले सके अगर आप चाहें। समझे? और आप बात करते हैं, जानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं, सफलता समय पर निर्भर नहीं करती। आप समय देखकर सफलता नहीं माप सकते। सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप वहां कैसे पहुंचना चाहते हैं। अगर मैं सफल हूं तो समय का कोई मतलब नहीं, चाहे इसमें मुझे 10 या 15 साल लगे, फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं सफल हूं? क्योंकि लोग हमेशा अंतिम परिणाम को ही देखते हैं। वे यह नहीं देखते कि आपने अपनी परेशानियों के साथ कहां से शुरुआत की थी। वे बस आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपने क्या हासिल किया है। समझे? यही वे देखना चाहते हैं, आपने क्या हासिल किया। उन्हें परवाह नहीं आप किस दर्द, वे परिणाम देखना चाहते हैं। इसलिए समय का कोई महत्व नहीं है। और हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं और इसके लिए भगवान का शुक्र है कि हमारे पास मिस्टर ऐश बाफर हैं। जैसा कि आपने कहा, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन सभी टेक टीम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो उनके पीछे इस सॉफ्टवेयर को बना रही है। समय का कोई महत्व नहीं है। लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि अंतिम लक्ष्य क्या है, और वह इसे समझते हैं। वह अच्छी तरह समझते हैं कि लोग ऐसा उत्पाद देखना चाहते हैं जो दुनिया को हिला दे, और यही कारण है कि वह इसे बना रहे हैं ताकि मानवता में बदलाव लाया जा सके, जहां लोग कह सकें, वाह, कुछ ऐसा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है और मैंने इसे इस्तेमाल किया है और यह सच में मेरी जिंदगी बदल रहा है। तो मैं यही छोड़ता हूं, विंसेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे अपने भाई ओलिवर को सौंपता हूं। मुझे पता है। धन्यवाद भाई। वो तो सच में कमाल था। सच कहूं तो यही है जो हमें जानना चाहिए। जो लोग अभी भी संदेह कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम 8.5 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देख रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें हैं, जैसा कि ओलिवर ने कहा, बच्चे की तरह मत बनो जहां तुम हमेशा उदास खेल के बारे में सोचते हो, खुश खेल के बारे में नहीं सोचते। ऐसे समय आते हैं जब तुम उदास होना चाहते हो, लेकिन खुश पक्ष को देखो। और मेरे भाई ने तो पहले ही इसे साफ साफ बता दिया है ना? ऐश ने कहा, जीतना जीतना जीतना। तुम इसे अपनी तरह से समझ सकते हो, यह तुम पर निर्भर है। समझे? ओलिवर, उस संदेश को देखना, इसका मतलब है कि यह उसके दिल में हो रहा है, क्योंकि हम अपने सीईओ को जानते हैं। वह कुछ भी तब तक नहीं डालेंगे जब तक उसका मतलब न हो। और याद रखो, क्रिस जॉनसन ने कहा था, ऐश तभी सामने आएंगे जब हमें कुछ महत्वपूर्ण बताना होगा। अगर कुछ नहीं है तो वह, और ओलिवर क्या कह सकते हैं, जब वह यात्रा कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो इन लोगों को सुने। लेकिन मुझे यह बात पसंद है कि आप जानते हैं, ओलिवर कुछ कहते हैं। वह कहते हैं, सफलता कभी भी आरामदायक क्षेत्र में नहीं मिलती। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जैसे कि मिस्टर ऐश बोफाला कर रहे हैं। यह वाकई अद्भुत है ना? आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर सफल नहीं हो सकते। आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। और उन्होंने कहा, हमारे सीईओ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा, या तो करो या मर जाओ। वह कभी भी अपने सपने को छोड़ेंगे नहीं। ये उनका सपना है। चाहे मैं हूं, ओलिवर है, या यहां प्रो बॉब हैं, या विंसेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब गायब हो सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति कभी भी किसी भी हाल में अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। यह ऐसी चीज है जो सीधा उनके दिल में है। और मेरे भाई ओलिवर ने कहा, या तो करो या मर जाओ। या उन्होंने खुद कहा था, हमने उनकी तरफ से यह नहीं कहा, हम सबने ये सुना। उन्होंने कहा, मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा। समझे? और ओलिवर ने कहा, यह विश्वास के साथ आता है। आप जानते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आपके पास वह विश्वास होना चाहिए। हम सब यहां सिर्फ विश्वास के कारण हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं। इसीलिए हम यहां हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस चीज पर हम खड़े हैं वह एक दिन साकार होगी। हम श्री ऐश बोफोला के सपने में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम यहां हैं। यह विश्वास से ही आता है। जिनका विश्वास कमजोर था, उनके साथ क्या हुआ? वे गायब हो गए।
लेकिन जो लोग शुरुआत से इसे देख रहे थे वे वहीं थे, इसे देख रहे थे। आप जानते हैं, जैसा कि ओलिवर ने कहा, जब वह आए उन्होंने इसे देखा, सब कुछ देखा, उन्होंने कहा नहीं जानते हो क्या, यह चीज बाजार में धमाल मचाएगी। आज तक ओलिवर ने अपना विचार नहीं बदला है। आज तक ओलिवर इसी चीज के बारे में बात करते हैं, समझे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कंपनी जो आपको इतनी अधिक वैल्यू देगी, इतनी अधिक वैल्यू, उपयोगकर्ता के अनुकूल और भी बहुत कुछ। एक ऐसी कंपनी जो दिल से चलती है। आप जानते हैं बहुत सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं, चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, यह एक आंदोलन है। ऐश इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं, यह एक आंदोलन है। वह इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह लोगों की जिंदगियों को बदलना चाहते हैं, समझे। सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि वह मानते हैं कि अगर मैं यह चीज ओलिवर को दूं तो क्या ओलिवर किसी की जिंदगी बदल सकता है। यही ऐश देखना चाहते हैं। क्या बॉब किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या विंसेंट किसी की जिंदगी बदल सकता है? यह इंसानियत की बात है। और मैं बस तुम्हारा धन्यवाद करता हूं मेरे भाई। तुमने बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को छुआ जिन पर मैं बार बार नहीं जा सकता, लेकिन यह वाकई में अद्भुत था। तो जब तक हम यहां हैं, हमारे पास अभी भी समय है। मैं बस अपने भाई बॉब के पास वापस जाऊंगा। अगर बॉब तुम्हारा कोई एक संदेश है जो तुम देना चाहते हो, तो वह यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, समझे। या तो तुम दर्द से गुजरते हो या फिर असफल हो जाते हो। और हम बात करते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है, लगातार प्रयास के साथ, समय के साथ। यही है सफलता, यही है कड़ी मेहनत जो लगातार प्रयास के साथ, समय के साथ आती है। तुम्हें अनुशासित होना ही चाहिए। हर कोई अनुशासन के बारे में बकवास करता है, जानते हो। ध्यान केंद्रित रहना, भले ही वह मुश्किल क्यों ना हो। केंद्र मिस्टर ऐश मुफारा पूरी तरह से केंद्रित हैं। जब हालात मुश्किल होते हैं तब भी वे मौजूद रहते हैं। लगातार प्रयासरत, असफलताओं के बाद भी हार न मानने वाले मिस्टर ऐश मुफारा। असफलता के बाद भी हार न मानना, वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। सीखना मिस्टर ऐश मुफारा, अनुकूलन और सुधार करना। आप जानते हैं, हर दिन बेहतर बनना। वे अनुकूलन कर रहे हैं और हर दिन अनुभव प्राप्त कर रहे हैं मिस्टर ऐश मुफारा। मरीज बॉब मरीज के बारे में बात करें। वे अपने काम को लेकर धैर्यवान हैं। लेकिन आइए शॉर्टकट पर नजर डालें। आप जानते हैं शॉर्टकट क्या दे सकता है? तेज सफलता मिल सकती है, लेकिन वे शायद ही कभी स्थायी उपलब्धि के लिए आवश्यक नींव तैयार करते हैं। शॉर्टकट आपको कभी भी वह नींव या स्थायी उपलब्धि नहीं देगा। बॉब ने इस पर बात की, ओलिवर ने बात की, विंसेंट, यह आपको कभी भी वह नहीं देगा। तो हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो दिल से, मिस्टर ऐश मुफारा के दिल से, ईश्वर प्रदत्त दिल से, नींव से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें यह करने के लिए प्रेरित किया। और जब मैं इसे देखता हूं तो मेरे भाई हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, बाइबल के बारे में। मैं हमेशा भजन संहिता 127 पर लौटता हूं। पहली आयत क्या कहती है? यदि प्रभु घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु नगर की रक्षा न करे तो प्रहरी का जागना व्यर्थ है। आप जानते हैं क्या? इस व्यवसाय पर भगवान का हाथ है। चाहे हम इसे अपनाएं या छोड़ दें, इस व्यवसाय पर भगवान का हाथ है। और भगवान ने उन लोगों को चुना है जिन्होंने श्री ऐश मुफारा की दृष्टि को देखा है और उनके साथ बने रहे हैं। वे उसके साथ बने रहते हैं, क्योंकि यदि आप 12 को देखें तो कई लोग यीशु का अनुसरण करते हैं, लेकिन जब यीशु कहते हैं तुम मेरा शरीर खाते हो और मेरा खून पीते हो, तो वे भाग जाते हैं। वे 12 लोग ही रह गए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें नहीं चुना, यह पिता थे जिन्होंने तुम्हें चुना। जब हम यहां हैं तो हमें श्री ऐश मुफारा ने नहीं चुना। भगवान ने हमारी आंखें खोली ताकि हम देख सकें कि वह क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें चुना। उन्होंने मानवता के लिए ऐसा कुछ बनाने के आह्वान का उत्तर दिया और भगवान ने उन लोगों की आंखें खोली जो इसमें हैं, ताकि वे इसे देख सकें। अगर आप यहां नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि आपने इसे नहीं देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चुनाव नहीं कर रहे थे। शायद कुछ ऐसा आएगा जिसे आप चुनेंगे, लेकिन भगवान हम सभी की मदद करें और भगवान इन लोगों का उपयोग करेंगे, चाहे वह 1 कुछ मिलियन हो। आप जो भी हैं, आपको चुना गया है और बहुत से लोग इसे फिर से देखेंगे। लेकिन आइए याद रखें कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए यीशु ने सब कुछ शुरू होने से पहले 33 साल तक इंतजार किया। लोग दीर्घायु के लिए टिके रहते हैं। आप स्कूल जाते हैं, जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते आप कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। यहां तक कि अगर आप अप्रेंटिसशिप भी करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम करना ही होगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आप असफल होते हैं, आप सीखते हैं, आप ऊपर बढ़ते हैं। यह असफलता नहीं है, बल्कि आपने सबक सीखा। आप कुछ करते हैं, आप सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंतिम उत्पाद वही है जो हम चाहते हैं। लोग उसी की तलाश में रहते हैं। आप जानते हैं, हम इंसान हमेशा सफलता का जश्न मनाते हैं, हालांकि हम इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जब यह सफलतापूर्वक लैंड करता है तो हम ताली बजाते हैं। हम कहते हैं वाह, यही है इंसानी दिमाग।
जब हम उस व्यवसाय में होते हैं जहां हमारे पास हम इसे ताकत से ताकत की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं, और यही हमारी जीवन कहानी होगी। जब हम अपनी कहानी लिखना चाहेंगे तो हम उस समय के बारे में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि हम वहां थे। अगर मैं उसकी कहानी लिखूं, बॉब अपनी कहानी लिखेगा और मैं अपनी कहानी लिखूंगा, विंसेंट, मैं वहां था, मैंने इसे देखा, और यही अंतिम परिणाम है। जो लोग इस यात्रा को चूक गए वे असली कहानी चूक गए। लेकिन हम उन 5 के बारे में सोच रहे हैं, बाकी अरबों लोग जो बाहर आकर कहेंगे, वाह काश मैं वहां होता और इस यात्रा को देख पाता। फिर भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें। तब तक के लिए हम आपसे 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। धन्यवाद मेरे भाइयों, आने के लिए धन्यवाद।